बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रियल नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 में। इसमें हम मुख्तलिफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ नंबर सिस्टम दिए हुए हैं, वेन डायग्राम दी हुई, ये ट्री डायग्राम दी हुई है नंबर्स की। इसको याद रखने के लिए आप देखें कि ये एक हम बनाते हैं। पीछे भी पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ में डाल दें तो होल नंबर बनेगा। नेगेटिव इंटीजर्स डालें तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जिसमें नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर। देखिए, एक ही को रैशनल और इरैशनल नंबर मैंने इस तरह ज़ाहिर किए हैं। ठीक है, इतना रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या है डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q बिलोंग्स टू i। ठीक है, और q डैश है। तो ये दोनों मिलकर, ये सारे सेट जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम यूँ कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स को हम q से ज़ाहिर करते हैं, इरैशनल को q डैश से ज़ाहिर करते हैं, और रियल नंबर्स हमारे पास r हो गया। अब दो चीज़ें नोट कर लें कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इनकी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये डिसजॉइंट सेट है। तभी देखिए, ये मैंने डॉटेड लाइन, ये है और ये, इनका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। ठीक है, और याद रख लें कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें और वो नेचुरल नंबर आए तो नंबर हमारे पास क्या होगा, रैशनल। अगर वो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आता, यानी स्क्वायर रूट से बाहर वो नहीं आता, तो वो हमारे पास क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। ये चीज़ एक आप नोट कर लीजिए, दो चीज़ें। रैशनल इरैशनल नंबर्स डिसजॉइंट सेट है, और हमारे पास किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लें और वो नेचुरल नंबर ना आए, कंप्लीट स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर जो किसी कंप्लीट स्क्वायर में ना लिखा जा सके, वो हमारे पास इरैशनल नंबर होता है। ठीक है, जिसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, यानी उसका स्क्वायर रूट से वो बाहर आके नेचुरल नंबर बन जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मैंने यहाँ बताई p बाई q की फॉर्म, और q डज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो आप देखें किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड कर लें, जैसे 1 ही ले लें, तो कभी भी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये q की जो कंडीशन है कि q डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसलिए है कि q जो है वो अगर 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस किस तरह की होती हैं, फ्रैक्शंस हमारे पास दो तरह की है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस असल में क्या है, a बाई b की फॉर्म, या आप कह सकते हो p बाई q की फॉर्म। q डज़ नॉट इक्वल टू 0 और b डज़ नॉट इक्वल टू 0। p और q, a b, ये हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन कंडीशन क्या है, q डज़ नॉट इक्वल टू 0, या b की फॉर्म में लिखते हैं तो b डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब आप डिवाइड करते हैं तो आप देखिए p बाई q हो तो आप क्या करेंगे, जैसे हो हमारे पास 5 बाई 3, तो आप क्या करते हो, 5 अंदर रखते हो, 3 से डिवाइड करते हो। तो हमारे पास इसी तरह जब आप मुझसे डिवाइड करते हैं तो दो तरह की हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं, या टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस तरह के हैं, देखिए अगर 12 बाई 100 है, आप डिवाइड करो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12। 5 बाई 10 है, डिवाइड करो 1 बाई 2 यानी 0.5, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, जब आप डिवाइड करते हो, जैसे ये मैंने दी एग्जांपल 3 5 3 1 सा 3, रिमाइंडर क्या है 2। ठीक है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, कैपिटल R से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए या कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ये आप उसको इतना डिवाइड करें कि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, हटा देना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, इसमें दो तरह की होती हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ये जो चलती जाए जितना भी डिवाइड कर लें। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि हमारे पास अगर हो जाए 1 बाई 3 या 10 बाई 3, तो आप डिवाइड करके देखो 10 बाई 3, ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 ज़ा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर
हमारे पास 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9, यानी जब तक आप सारी ज़िंदगी भी बैठ के डिवाइड करो तो ये 3.33333333 यानी ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, जैसे अभी मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया तो रिपीट हो रहा था ये 3.333, या रिपीट इस तरह भी हो सकते हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर, लेकिन रिपीट हो, जैसे 2/7 है, इसको डिवाइड करनी हो जाएगा 0.28571 428। अब देखें 28571 28571 तो इसमें ये देखें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया 3.33। अच्छा, अब हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग की बात हम कर रहे थे 2/7, यानी कि अब इसमें देखें कि हमारे पास ये रिपीट हुआ, फिर 3.33, इसमें देखें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 3, फिर हमारे पास इस तरह की भी हो सकती है 2.532532, ठीक है, 532, देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो ऑन का मतलब है कि ये चलता जाएगा, सारी ज़िंदगी बैठ के डिवाइड करें तब भी आएगा। अब इसके बारे में कोई पूछे कि आखिरी डिजिट क्या होंगे तो आप फ़ौरन बता सकते हो 28571 में से कोई होगा, इसमें क्या होगा, 3 होगा, ये है 532, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो इसको मैं कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वी कैन गैस नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। अब अगर कोई पूछे इसका नेक्स्ट क्या होगा 5, इसका नेक्स्ट क्या होगा 3, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट हम बता सकते हैं। फिर क्या है हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कौन से हुए कि जिसके बारे में कि वी कैन नॉट टेल अबाउट नेक्स्ट डिजिट, हम गैस ही नहीं कर सकते नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, जैसे 3.141592। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा, इसमें तो इसका कोई रूल ही नहीं है, ठीक है, इसका भी देखें कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि 4 के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 2 हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग। इसमें नेक्स्ट डिजिट क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये डिवीजन ख़त्म नहीं होती, चलती जाती है, ठीक है। तो अब ये सारा फ्रैक्शंस हमारे पास, अब याद रख लें कि फ्रैक्शंस 2 तरह की हैं हमारे पास, कौन सी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह की है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रहे हैं, नोट कर लें कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को जो है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी तो रैशनल नंबर्स होगी, नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगी जो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 में आप ये देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या है कि हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड विच आर इररेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले कि √9, इस देखो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 9 जो है कंप्लीट स्क्वायर में लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 12 हमारे पास क्या है, 5/9, 12 कंप्लीट है ना, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। 5/9 इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, आप डिवाइड करें, 5 रखें, 9 से डिवाइड करें, नहीं जा रहा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया 0, और फिर इस तरह करके 9 5 ज़ा 45, ठीक है, फिर 5 आ गया, ठीक है, फिर 0, 9 5 ज़ा 45, चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। इररेशनल कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस तरह ये सवाल आपने करना है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल रिप्रेजेंटेड एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप डिवाइड करके करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो आपने इसी तरह करना है। नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स आल्सो स्टेट वेदर दे आर रैशनल और रैशनल। इसमें देख लें 1.2578 टर्मिनेट हो गया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या होता है, रैशनल, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल है, यानी क्यू है। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इररेशनल, इसमें, ठीक है, ये सारे आपने देख लें, जो टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे
ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि आपको बताती हूँ। जैसे ये था कि 9/4 को फ्रैक्शन में ज़ाहिर करें, तो 4/9 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 9। इसको हमने डिवाइड किया, 4 डिवाइड नहीं होता 9 से, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब अगर ये डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं डिवाइड होगा तो एक 0 लगा के और 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 0.4, 9 4 36, रिमेनिंग 4, 9 4 तो ये देखें चलता जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4/9 इज इक्वलेंट टू 0.4444। इसमें देखें ये रिपीट हो रहा है, जब ये रिपीट हो रहा है तो ये और ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ इसमें डिवाइड करके यही बताना है। ठीक है, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत ईजी है। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसमें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है। स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है, जब कोई भी नंबर when a number is multiplied by itself, the product is called square of that number. That's it. 5 square means 5 multiplied by 5, 25. 6 square means 6 multiplied by 6. 20 square means 20 multiplied by 20. ठीक है, तो अब पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या है, ये तो सारा आपको पता है। पैटर्न को हम इस तरह लिखते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4। 4 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 1। अब इसका पैटर्न गौर करें। ठीक है, फिर 3 स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। इसमें देखें ये 1 था, दोनों साइड पे 1, और 1 के अगला नंबर क्या है, 2। अब 1 2 आ गया, अगला नंबर क्या है, 3, तो उससे आगे क्या होगा, 2 + 1। ठीक है, 3 का। 4 का क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यहाँ भी 4 3 2 1। 5 स्क्वायर 5 4 3 2 1। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें 11 को स्टार्ट किया, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ से भी ये 1 तक गया। ठीक है, अब ये किसी भी नंबर को आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 16 स्क्वायर, तो 16 से स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें मिडल में 16 है, यहाँ से भी 1 तक लिखा और यहाँ से भी, ये पैटर्न फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब आपने ये लिखना है, ये यहाँ से आपको ये देखें, ये समझ आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये आपको आने चाहिए स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जैसे 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज़ 64। ठीक है, सिंपल सा ये वाले क्वेश्चन आपने करने मल्टीप्लाई करके। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 64 है, 8 स्क्वायर, 82 किसी भी नंबर का नहीं है, 99 भी किसी भी नंबर में नहीं लिखा जा सकता, 144 ठीक है 12 स्क्वायर होता है, 900 30 स्क्वायर होता है, 125 देखें, 169 ये अब आपने खुद करना है। राइट द पैटर्न ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये भी मैंने पैटर्न आपको बताया, आपने इस फॉर्म में 8 स्क्वायर है तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस ये देखिए 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और यहाँ से आगे चलते जाएंगे, 8 + 7 6 5 4 3 2 1, 9 है तो 9 से स्टार्ट करेंगे 10। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड, नोट कर लें, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज एंड विद 0 1 4 5 6 और 9। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इस पे एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को आप चेक कर लें, इसमें देखिए 2 है, इसमें से तो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं। 7 देखिए नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं। 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9 इसको चेक करें कि लिखा जाएगा या नहीं। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली हम ये इस तरह करते हैं। ये आपने एक्सरसाइज करनी है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है कि हम जो जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है हम उसकी प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह हम करते हैं, 1 2 9 6 है, देखिए 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 4 8, 1 कैरी किया, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8, 2 1 2 1 आ गया,
2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 1 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से गया, 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी किया, तो और ये 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 9 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 9 ज़ा 81, ठीक है, और 9 1 ज़ा 9, कैन डू इट एज 9 9 9 1 ज़ा 9, ठीक है। अब 1296 को प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको लिखा है, फैक्टर्स मीन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 4 2 है ना, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 3 इस तरह लिखा, पेयर बना लिए, ठीक है। सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये अगर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा कि इसको स्क्वायर में लिखते हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट हमारे पास ये है, इसकी पावर असल में क्या होती है, ये 1/2 पावर है, ठीक है। अच्छा, इसको सर्ड भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1296 ये, और ये कैंसिल किससे होता है 1/2, 1 कब बनाता है, देखें जब ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 और 1/2 आपस में कैंसिल होते हैं, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो गए सबके स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा वो अंदर ही रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। तो ये आपने करना है, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह है वो सारे।